कहानी की शुरुआत में हम मिनिस्टर के गुंडों को देखते हैं। वह वासु के घर आते हैं। वासु ने मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट किया था, लेकिन फिलहाल वासु घर पर नहीं था। वो गुंडे वासु के माँ बाप को धमकाते हैं और केस वापस लेने के लिए कहते हैं। गुंडों के जाने के बाद वासु की माँ उसके दोस्तों को कॉल करती है। वासु के फ्रेंड अरविंद, सिद्धू और चार्ल्स तीनों पूरे शहर में वासु को ढूंढ रहे थे। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन इन सबसे दूर वासु कुर्ग की एक कॉफ़ी शॉप में बिल्ला कॉफ़ी पी रहा होता है। कॉफ़ी पीने के बाद वासु चेन्नई वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रक उसकी गाड़ी से टक्कर मार देता है। वासु का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। फिल्म का नाम है मिस यू। यह आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी देखने के लिए। यह बहुत ही एक अच्छी फिल्म है। तो चलिए अब हम कहानी पर वापस आते हैं। वासु का एक्सीडेंट हो चुका था। कार्तिक को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि वासु का एक्सीडेंट हो गया है। उसके सर पर गहरी चोट लगी है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में वासु का इलाज चलता है और कुछ दिनों के बाद वासु को होश आता है। तब डॉक्टर वासु के पास बैठकर उससे कई सारे सवाल करता है कि जैसे तुमने आखिरी मूवी कौन सी देखी थी, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है। वासु सारे सवालों के जवाब ठीक देता है। इसके बाद डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो वासु उससे कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। तभी मिनिस्टर वासु को मिलने के लिए आता है। तब वासु के पापा मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं और मिनिस्टर से कहते हैं कि मेरा बेटा पिछले 2 सालों की बातें भूल चुका है। उसे याद नहीं है कि उसने आपके बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था। आप उसे छोड़ दीजिए। मिनिस्टर भी वासु के पापा को धमकी देता है कि बेहतर होगा उसे कभी याद भी ना आए। इस घटना को कुछ महीने बीत जाते हैं। वासु धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। उसका चेन्नई में मन नहीं लग रहा था, तो वह कहीं घूमने जाने का फैसला करता है। वो रेलवे स्टेशन पर आता है। तब वो देखता है कि एक आदमी बॉबी बेंच पर बहुत उदास बैठा है। वासु उसके पास जाकर बैठ जाता है, उससे बातें करता है। बॉबी उसे अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाता है कि लड़की उसे छोड़कर चली गई थी। वासु उसकी स्टोरी सुनता है, फिर उसे मोटिवेट करता है कि यार, लव तो हमारी लाइफ का एक चैप्टर है। अब यह अलग बात है कि तुम्हारे इस लव चैप्टर की एंडिंग वैसी नहीं रही जैसे तुमने सोचा था, लेकिन अगले चैप्टर पर तुम्हें दूसरी लव स्टोरी भी मिल सकती है। बॉबी उसकी बात सुनकर थोड़ा फ्रेश फील करता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। बॉबी बेंगलोर में एक कॉफ़ी शॉप का ओनर होता है और वो वासु को अपने साथ लेकर बेंगलोर आ जाता है। वो वासु को अपने साथ अपने घर में ही रखता है और वासु भी बॉबी की कॉफ़ी शॉप में काम करने लगता है। और एक दिन सोसाइटी वालों की मीटिंग होती है। मीटिंग में वासु और बॉबी भी शामिल होते हैं। डीजल की प्राइस बढ़ गई थी, तो सोसाइटी में जनरेटर चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से सोसाइटी का सेक्रेटरी एक रुपये मेंटेनेंस की फीस बढ़ा देता है। सोसाइटी में एक बच्चा अपने घर पर अपना पालतू डॉगी भी रखता था, तो उसे सेक्रेटरी उसे कहता है कि सोसाइटी में कुत्ते अलाउड नहीं है। या तो तुम इस कुत्ते को किसी पेंट केयर में भेज दो, या फिर तुम अपना घर खाली करके यहाँ से चले जाओ। तभी एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम शुभ लक्ष्मी होता है, वो खड़ी होती है। वो सेक्रेटरी के सामने इक्वल राइट्स एनिमल्स राइट्स का लंबा चौड़ा भाषण देती है। सब उसका भाषण सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं। यह सब देखकर वासु भी लक्ष्मी से इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन वासु बॉबी की कॉफ़ी शॉप में होता है। तब शुभ लक्ष्मी वहाँ आती है। बॉबी उसे ऑर्डर लेता है और वासु को कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है, लेकिन कॉफ़ी शॉप में सुब्बू वासु को देखकर हैरान हो जाती है। इधर वासु कॉफ़ी बनाते हुए बॉबी से सुब्बू के बारे में पूछता है और बॉबी उसे बताता है कि वो लड़की ऑडिटर है, हमेशा लोगों की मदद करती रहती है, बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती है और इस कॉफ़ी शॉप में रेगुलर की कस्टमर है। लेकिन अब तक वासु को उससे प्यार हो चुका था और वह सुब्बू के लिए एक मस्त कॉफ़ी बनाकर बेच देता है। अगले कई दिनों तक वासु सुब्बू के आसपास ही रहने की कोशिश करता है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन सुब्बू हर बार वासु को इग्नोर करके चली जाती है। और एक दिन जैसे ही सुब्बू कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलती है, तभी कुछ गुंडे सुब्बू को घेर लेते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं। यह देखकर हमारा हीरो वासु लड़की को बचाने के लिए पहुंच जाता है। गुंडों की जबरदस्त धुलाई करता है।
गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मारपीट के दौरान वासु को थोड़ी सी चोट लग जाती है। सुब्बू बॉबी के साथ उसे लेकर अपने घर जाती है। यहाँ बॉबी वासु के हाथ पर मरहम पट्टी कर देता है और इसी बीच बातों ही बातों में वासु सुब्बू से जानने की कोशिश करता है कि वह सिंगल है या नहीं। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि सुब्बू फिलहाल सिंगल है। बाहर आकर बॉबी वासु से कहता है कि सुब्बू सिंगल है तो एक काम कर ले, कल ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर दे। जिसके बाद वासु उसे बताता है कि मैंने ऑलरेडी उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। और यह सुनकर बॉबी भी हैरान हो जाता है। दरअसल एक दिन पहले रोज की तरह सुब्बू वहाँ आई थी। उससे बातों ही बातों में वासु ने सुब्बू को प्रपोज कर दिया था, लेकिन सुब्बू कहती है कि मुझे शादी और रिलेशनशिप में या बॉयफ्रेंड बनाकर उसके साथ घूमने में इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो वासु का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। सब कुछ सुनकर बॉबी वासु को डांसरी पसंद नहीं है तो अरेंज मैरिज कर ले, मतलब कि अपनी माँ को सुब्बू का फोटो दिखा और बात करने के लिए बोल। वासु को भी उसका आइडिया पसंद आता है और अगले ही दिन वासु और बॉबी दोनों चेन्नई आ जाते हैं। वासु अपनी माँ को सुब्बू का फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सुब्बू का फोटो देखकर वासु की माँ का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत बाहर आती है, वासु के फ्रेंड अरविंद को कॉल करती है, उसे सिंधु और चार्ल्स के साथ घर आने के लिए कहती है। तीनों घर पर आते हैं। वासु उन्हें भी सुब्बू का फोटो दिखाता है और फोटो देखकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। अरविंद कहता है कि इस लड़की को छोड़कर तो दुनिया में किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, क्योंकि इस लड़की को एक्सीडेंट होने से पहले तूने देखा था, रिजेक्ट भी कर दिया था। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट होने से पहले, अपनी याददाश्त खोने से पहले तू इस लड़की से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वासु भी यह सुनकर शॉक हो जाता है। उसे अरविंद की बातों पर भरोसा नहीं होता। तब अरविंद उसे कहता है कि असल में हुआ क्या था। उसी के साथ हमें फ्लैशबैक में हम सुब्बू को देखते हैं। वो बेंगलोर से चेन्नई जाने के लिए बस में आती है तो बगल वाली सीट पर वासु सबसे पहले से ही बैठा हुआ था। वासु को देखते ही सुब्बू उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है ताकि उसके बगल में कोई लेडीज बैठ सके, लेकिन वासु ने तो टिकट खरीदा था और वह किसी के साथ सीट भी एक्सचेंज करने के लिए मना कर देता है। मजबूरन सुब्बू को एक अनजान लड़के के बगल में बैठकर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन भाई साहब, पूरे रास्ते सुब्बू अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और हर किसी से वासु की बुराई करती रहती है कि बहुत ज़्यादा अकड़ू है, सीट चेंज नहीं किया। रास्ते भर में वासु को परेशान करके रख देती है। लेकिन जैसे ही वासु घर पहुंचता है, वासु की माँ, उसके फ्रेंड्स, सब लोग उसे सुब्बू का ही फोटो दिखाते हैं। वासु की माँ बताती है कि ये लड़की तुम्हारे पापा के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है और तुम्हारे पापा इसी के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। फोटो देखते ही वासु मना कर देता है, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे हार मान जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ सुब्बू के घर उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में वासु अपनी गाड़ी से एक आदमी को ठोक देता है। वो आदमी कोई और नहीं, सुब्बू के पापा होते हैं। सुब्बू भी वहाँ आ जाती है। बस में जो हुआ था उसकी वजह से दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे और बीच सड़क पर ही जम कर झगड़ा करते हैं। इतना कहानी सुनने के बाद अरविंद कहते हैं कि दिन के बाद तुमने सुब्बू को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ फोटो एल्बम लेकर एक फोटोग्राफर आ जाता है। अरविंद उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वासु एल्बम खोल कर देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एल्बम वासु की शादी का था। धन कोई और नहीं, सुब्बू ही थी। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वासु भूल चुका था कि सुब्बू के साथ उसकी शादी भी हुई थी। अब अरविंद और वासु की माँ दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था और एक बार फिर से अरविंद उसे बताना शुरू करता है कि दरअसल एक्सीडेंट के बाद सुब्बू के पापा के सर पर चोट लग गई थी, जिसके बाद वासु के पापा उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और स्कैन करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि सुब्बू के पापा के सर में ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
बचने के चांसेस बहुत कम है। दवाइयों से दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करवाए बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन सुब्बू के पापा कहते हैं कि यार अपनी बेटी की शादी से पहले मैं ऑपरेशन कैसे करवा लूँ, और अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। पहले इसकी शादी होगी फिर ऑपरेशन करवाना है कि नहीं, वो बाद में सोचेंगे। वासु के पापा को अपने दोस्त की हालत पर तरस आ जाता है और वह अपने दोस्त से वादा कर लेते हैं कि तेरी बेटी की शादी मैं अपने बेटे वासु से ही करवाऊंगा। अब पापा ने वादा कर दिया था तो वासु के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो भी शादी के लिए मान जाता है। धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वासु को पता चलता है उनकी शादी करवाने के लिए उसके पापा ने झूठ बोला था। सच्चाई यह है कि सुब्बू के पापा को कोई ट्यूमर नहीं है, लेकिन वासु अपने पापा के फैसले के आगे कुछ नहीं बोल सकता। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक शाम वासु अपने एक फ्रेंड रेशम और उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति को लेकर घर आता है। वो दोनों घर से भागकर आए थे। वासु सुब्बू को बताता है कि कल रजिस्टर ऑफिस में इनकी शादी करवानी है, तो आज की रात कीर्ति यही रहेगी। इसके बाद वह रमेश को लेकर किसी काम से बाहर चला जाता है। अगली सुबह रमेश और वासु घर वापस आते हैं, तब कीर्ति घर पर नहीं होती। दरअसल कल रात कीर्ति रो रही थी। उसे अपने पापा की याद आ रही थी। तब सुब्बू उसे बहुत कुछ कहती है, जैसे कि शादी सिर्फ 2 दिलों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। मतलब कि सुब्बू की बातों को सुनने के बाद कीर्ति खुद अपने पापा को कॉल करती है, उन्हें सब कुछ बताती है। जिसके बाद रात के 3 बजे ही कीर्ति के पापा आकर कीर्ति को लेकर चले गए थे। सुब्बू से सब कुछ सुनने के बाद रमेश कहता है कि मैं भी तो कीर्ति के लिए अपनी फैमिली, अपने पापा को, उनकी जमीन जायदाद को सब कुछ छोड़कर आया था। तब सुब्बू कहती है कि तुम मुझे यह सब कुछ क्यों बता रहे हो, कीर्ति के पापा को जाकर बताओ। वो रमेश के साथ बहस करने लगती है और यह सब देखकर वासु भी गुस्से से सुब्बू को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन मारता नहीं है। लेकिन वासु अपने दोस्तों को बताता है कि अब मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। खैर कुछ दिन बाद वासु और सुब्बू दोनों एक साथ फिल्म देखने के लिए जाते हैं। वासु भी स्क्रिप्ट राइटर है। उसने कई सारी फिल्मों को स्क्रिप्ट लिख रखी थी। दोनों थिएटर में होते हैं। तभी वासु को एक प्रोड्यूसर का कॉल आता है। वो वासु को अर्जेंटली किसी को स्क्रिप्ट सुनाने के लिए बुलाता है। वासु के पास कोई और रास्ता नहीं था। तब वासु सुब्बू को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह सब लोग घर पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट में एक डिलीवरी बॉय मुरली की मौत हो गई। मुरली कोई और नहीं, एक नौकरानी का बेटा था, जो कि कुछ सालों पहले वासु के घर में काम करती थी। न्यूज़ देखकर वासु शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी सुब्बू वहाँ आती है और सबको बताती है कि इस लड़के का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। दरअसल कल रात सुबह थिएटर से घर आ रही थी। रास्ते में ऑटो रेड सिग्नल पर रुका हुआ था। बगल में डिलीवरी बॉय भी अपनी बाइक लेकर खड़ा था। तभी नशे में एक मिनिस्टर का बेटा अपने दोस्तों के साथ आता है और बाइक को टक्कर मार देता है। मुरली का सारा खाना गिर जाता है। गुस्से में मुरली मिनिस्टर के बेटे के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। ऑटो वाला भी उनके बीच आ जाता है, लेकिन वह मिनिस्टर के बेटे को पहचान जाता है और डर के मारे वहाँ से जाने लगता है। तब सुब्बू पीछे मुड़कर देखती है। इधर मिनिस्टर का बेटा मुरली को पीट कर मार डालता है। यह सुनकर वासु सुब्बू को पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट करने के लिए कहता है, लेकिन सुब्बू के माँ बाप और वासु के माँ बाप भी कहते हैं कि उन लोगों ने मर्डर को एक्सीडेंट बना दिया, वो लोग पावरफुल है, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वासु सुब्बू से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे साथ चलो। सुब्बू डर रही थी और यह देखकर वासु गुस्सा हो जाता है और वह सुब्बू को बताता है कि मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं, अपने पापा की जिद पर की थी, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस शादी को तोड़ दो। वो डिवोर्स का फैसला कर लेता है, जिसके बाद सुब्बू के पापा भी उसे घर लेकर चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में अरविंद बताता है कि उस दिन के बाद से तुम टूट गए थे, उदास रहने लगे थे, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और जो यादें तुम्हें तकलीफ दे रही थी तुम वह सब भूल गए थे।
खुश रहने लगे, इसलिए हमने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया में इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर तुम एक बार फिर से सुब्बू से ही मिलोगे और तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। खैर, पूरी कहानी सुनाने के बाद वासु बॉबी के साथ वापस बेंगलोर आ जाता है, लेकिन अब वह सुब्बू से प्यार करता था। वो अक्सर सुब्बू को ही देखता रहता था और फिर बॉबी उसे एक और आइडिया देता है कि तुम जाकर उससे बात करो, बताओ कि तुम सब कुछ भूल गए थे और उसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करो। वासु को भी आइडिया अच्छा लगता है। वह सुबह सुब्बू के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है कि एक्सीडेंट में मैं अपनी यादों को भूल चुका था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो और शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया, लेकिन अब क्या हम दोनों फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सुब्बू कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ याद होता तो तुम मुझे कभी प्रपोज नहीं करते। तुम कुछ भूल चुके थे, इसलिए फ्रेश स्टार्ट करना तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं भूली, मैंने जो झेला है मुझे सब याद है। वो एक बार फिर से वासु को रिजेक्ट कर देती है। वासु का दिल टूट जाता है। वो वापस बॉबी के पास आ जाता है। अगले दिन सुबह की एक फ्रेंड शहाना वासु से मिलने के लिए बॉबी के घर आती है और वासु को बताती है कि तुम्हारे और सुब्बू के बीच में क्या चल रहा है, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है और मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई बल्कि तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे केस की वजह से आज सुबह बहुत बड़ी मुसीबत में है। सुब्बू बहुत बड़ी मुसीबत में है। वासु को कुछ समझ में नहीं आता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो, कि कौन से केस की बात कर रही हो। तब सहाना वासु को बताती है कि वो हिस्सा बताती है जिसे उसकी माँ और अरविंद ने छुपा लिया था। दरअसल सुब्बू ने मुरली का मर्डर देखा था, लेकिन गवाही देने से इनकार कर दिया था। तब सुब्बू ने जो बताया उसी को आधार बनाकर वासु पुलिस स्टेशन में जाता है और खुद चश्मदीद गवाह बनकर मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वाला मना कर देता है। जिसके बाद वासु मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उन्हें सब कुछ बताता है और आखिरकार मजिस्ट्रेट के कहने पर पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। लेकिन पुलिस वाला मिनिस्टर के पास जाकर सब कुछ बता देता है। मिनिस्टर वासु को कॉल करके धमकी देता है, केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन वासु साफ मना कर देता है। फिर शहाना वासु को बताती है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मिनिस्टर ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद सुबह सुब्बू भी तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तुम बेहोश थे और तब तुम्हारी हालत देखकर उसे एहसास हो गया था कि जब तुम एक नौकरानी के बेटे के लिए इस हद तक जा सकते हो तो अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते थे। और फिर उसने तुम्हारे केस लड़ने का फैसला किया। मिनिस्टर अपने स्टेट में अपनी पावर से अपने बेटे को बचा रहा था, इसलिए सुब्बू ने केस को बेंगलोर में शिफ्ट करवा लिया और कल केस की फाइनल हियरिंग है। तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अगले दिन सुब्बू सारे सबूत लेकर कोर्ट जा रही होती है, लेकिन रास्ते में मिनिस्टर के गुंडे उसे घेर लेते हैं। वो सुब्बू को आखिरी बार केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन सुब्बू नहीं मानती। तब मिनिस्टर अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़की को ख़त्म कर दो और खुद कोर्ट चला जाता है। इधर मिनिस्टर के गुंडे सुब्बू को मारने की तैयारी करते हैं और एक बार फिर से हमारा हीरो वहाँ आ जाता है, गुंडों की धुलाई करता है, लड़की की जान बचाता है और उसे कोर्ट भेज देता है। कोर्ट में सुब्बू एक्सीडेंट का CCTV फुटेज का भी सबमिट करती है, जिसे पुलिस ने छुपाने की कोशिश की थी। फुटेज देखकर सारा मामला क्लियर हो जाता है और कोर्ट मिनिस्टर के बेटे को आजीवन कारावास और उसके दोस्तों को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाती है। मिनिस्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। केस क्लोज हो जाता है। नौकरानी भी खुश हो जाती है। वह सुब्बू का शुक्रिया अदा करती है और वासु को एक और मौका देने के लिए कहती है, लेकिन सुब्बू चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वासु भी समझ चुका था कि सुब्बू कभी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होगी। वो सुबह सब कुछ छोड़कर वापस चेन्नई आ जाता है। कुछ दिनों के बाद वासु को फिर से उसी प्रोड्यूसर का कॉल आता है। वो वासु से कहता है कि तुमने जो लव स्टोरी सुनाई थी सुपरस्टार विजय, उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार है और एक बार तुमने नरेशन लेना चाहता है। लेकिन अब वो वासु को तो कुछ याद भी नहीं था कि उसने कौन सी लव स्टोरी सुनाई थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर में स्क्रिप्ट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रिप्ट भी नहीं मिलती। तब अरविंद सुब्बू को कॉल करता है। वासु ने प्रोड्यूसर के अलावा
सिर्फ सुब्बू को ही कहानी सुनाई थी। सुब्बू को वो स्टोरी याद थी और अरविंद के कहने पर वो वासु को स्टोरी सुनाने के लिए मान जाती है। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। वासु बेला कॉफ़ी ऑर्डर करता है और उसे लव स्टोरी सुनाना शुरू करती है, लेकिन इधर वासु जैसे ही बेला कॉफ़ी का पहला घूंट पीता है उसकी यादें वापस आने लगती है। धीरे धीरे वासु को याद आ रहा था कि शादी के बाद उसने सुब्बू को बहुत सताया। उसने सुब्बू को अपनी मर्जी कोई भी चीज़ छूने से मना किया था। वह शादी प्यार नहीं समझी, सिर्फ अपने पापा के वादे की वजह से उसके साथ था। वो कभी भी सुब्बू से ठीक से बात नहीं करता था। यादें वापस आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसने सुब्बू को बहुत टॉर्चर किया था। वो सुब्बू के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, उससे माफ़ी मांगता है। वह सुब्बू से कहता है कि उस दिन भी मैंने अपनी पूरी फैमिली के सामने कहा था मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो, तब तुम मेरे साथ नहीं आई थी। आज फिर से कहता हूँ मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो। ज़िंदगी ने हमें दोबारा मौका दिया है, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो बस कोई एक वजह बता दो। तब सुब्बू उससे कहती है कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, और वो रोते हुए वासु को गले लगा लेती है। और इसी के साथ फिल्म भी यही ख़त्म हो जाती है। तो लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।